ये वीडियो एक वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें मैं बाइबल और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, शास्त्री जी, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन बाइबल के हिसाब से एक 10-20 हज़ार से अधिक पृथ्वी की उम्र या मनुष्य की उम्र मालूम नहीं पड़ती है। सच है, बाइबल के हिसाब से यदि देखें तो पृथ्वी की सृष्टि, आदम हवा की सृष्टि वगैरह 10,000 साल से कम ही साल हुए हैं, जबकि विज्ञान लोग कहता है कि 550 करोड़ साल हुए हैं। तो सवाल यह है कि जब एक तरफ विज्ञान कहता है कि 450 करोड़ साल हुए हैं, तो मैं क्यों बाइबल पर विश्वास करता हूँ और मैं क्यों ये दावा करता हूँ कि पृथ्वी की उम्र सिर्फ 10,000 साल में है। खासकर इसलिए कि मैं वैज्ञानिक फील्ड में ट्रेन्ड व्यक्ति हूँ। मेरा विषय भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र में भी क्वांटम न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो लोग पूछते हैं कि क्वांटम न्यूक्लियर फिज़िक्स में ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति क्यों 450 करोड़ सालों पर विश्वास करने के बदले 20,000 साल पर विश्वास करता है। जवाब यह है कि मैं जो विश्वास करता हूँ वो इस बात पर आधारित है कि विज्ञान क्या कहता है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पृथ्वी की उम्र इतनी नहीं है। पृथ्वी बहुत कम या पृथ्वी की उम्र बहुत कम है। मैं इसके बारे में आपको ये जो सीरीज़ है इसमें 10 प्रमाण देना चाहता हूँ, जिसमें से 9 प्रमाण मैं बाइबल साइंस विज्ञान की ओर से दूंगा। आखिरी एक प्रमाण बाइबल से। आप पूछेंगे कि 10 प्रमाण विज्ञान से क्यों? अरे भैया, जब 9 प्रमाण हो गए तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जब 9 प्रमाण मैंने विज्ञान से दे दिए तो एक प्रमाण जो है बाइबल से भी रख लीजिए। इससे ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, विश्वास भी बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि वे 10 प्रमाण क्या हैं जो इस बात को बताते हैं कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी नहीं, लेकिन 10 से 20,000 साल पुरानी है। पहला प्रमाण है फॉसिल्स के आधार पर। ये फॉसिल क्या होते हैं? जब कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा ज़मीन पर गिर जाता है और कीचड़ उसको कवर कर लेता है, तो इस जानवर के शरीर में जो सेल हैं या उस पेड़ या पौधे के तनों में और पत्तों में जो सेल है, मिट्टी उससे प्रतिक्रिया करती है। मिट्टी में जो रासायनिक वस्तुएं प्रतिक्रिया करते हैं और उस मरे हुए जानवर या पौधे के सेल के अंदर जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, उनको एक 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 करके हटाकर उसके बदले इस मिट्टी या मिट्टी नुमा वस्तु के अणु और परमाणु उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसका परिणाम यह है कि कुछ सालों के बाद उस जानवर के शरीर का जो मूल पदार्थ है वो बिल्कुल नहीं बचता है। उस पेड़ या पौधे का जो मूल पदार्थ है वो नहीं बचता है, बल्कि सब कुछ पत्थरनुमा हो जाता है। यदि आपने कभी एक फॉसिल हाथ में लिया हो तो आप इस बात को जानते हैं कि फॉसिल एक पत्थर होता है और हाथ में लेते हैं तो पत्थरनुमा फीलिंग होता है।
वैज्ञानिक जगत का कहना है कि एक मृग या एक पेड़ या पौधे को इस तरह से पत्थरनुमा फॉसिल में बदलने के लिए करोड़ों साल चाहिए, और इस कारण जब हम फॉसिल देखते हैं तो वो इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। हाँ, जहाँ तक फॉसिल्स की बात है, सारी दुनिया में करोड़ों अरबों फॉसिल ढूंढ निकाले गए हैं। तो वैज्ञानिक जगत का दावा है, विज्ञान का दावा नहीं, वैज्ञानिक जगत का दावा है कि ये जो मृग हैं और ये जो सस्य आदि हैं, इनको फॉसिल बनने में करोड़ों साल लगे थे और इस कारण पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। लेकिन पिछले 50 सालों में इस तरह के बहुत सारे फॉसिल ढूंढ निकाले गए हैं या खोजी लोगों के हाथ लगे हैं, जिसमें उस मृग का जो सेल है या उस पेड़ पौधे का जो सेल है वो अभी भी पत्थर में नहीं बदला है, वो अभी भी ओरिजिनल सॉफ्ट सेल है। काफ़ी अनुसंधान इस विषय पर चल रहा है और ये जो सॉफ्ट सेल हैं, इनके चित्र जर्नल्स में छापे गए हैं। जर्नल क्या चीज़ है? अनुसंधान करके अनुसंधानकर्ताओं के लिए जब प्रमाण सहित लेख लिखे जाते हैं, उसको जर्नल बोला जाता है या अनुसंधान पत्रिका बोला जाता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। ये एक अनुसंधान पत्रिका है, अमेरिका से प्रकाशित होता है। इसका नाम है ट्रिनिटी जर्नल ऑफ नेचुरल एंड फिलोसॉफिकल थियोलॉजी। इस तरह के 10,000 में अनुसंधान पत्रिकाएं सारी दुनिया में निकलती हैं। अनुसंधान का परिणाम अनुसंधानकर्ताओं के लिए उनके स्तर पर लिखे गए लेख प्रमाण सहित इस तरह की पत्रिकाओं में छापे जाते हैं। ये जो मैंने आपको अनुसंधान पत्रिका दिखाई है, इसके हर अंक में मेरा कम से कम एक गवेषण लेख छपता है, जिसमें लेख भी होता है और उसके अलावा उसमें जो जानकारी दी गई है उसका क्या प्रमाण है ये भी दिया रहता है। मैंने इसलिए कहा कि ये जो वीडियो है इनमें मैं इस तरह के कोई प्रमाण आपको बता इसलिए नहीं रहा कि जब हम कोई पत्रिका पढ़ते हैं, जैसे इंडिया टुडे पढ़ते हैं या आउटलुक पढ़ते हैं या वीक पढ़ते हैं, वो औसत व्यक्ति के लिए होता है। औसत व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं होता। इसलिए इन पत्रिकाओं में जो जानकारी परक लेख होते हैं उसमें फुटनोट या प्रमाण नहीं होते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं ये जो वीडियो दे रहा हूँ ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है और इसलिए इसमें इस तरह के कहाँ से जानकारी ली मैं नहीं बताता। लेकिन यदि आप वैज्ञानिक दिलचस्पी रखते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। ये जो गवेषण पत्रिका है इसकी कॉपीज़ मैं आपको PDF के रूप में भेजूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, इनमें जो लेख होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकनीकी लेख होते हैं और वैज्ञानिक रूप से ट्रेंड तकनीकी लेखों को पढ़ने वालों के लिए ही ये उपयोगी सिद्ध होगा। बाकियों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर वाला हिसाब होगा, ये भी बता दूँ। तो एक तरफ शास्त्रीय जगत कहता है कि फॉसिल, एक मृग या पौधे को फॉसिल बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तो दूसरी ओर पिछले 50 सालों में इस तरह के बहुत सारे फॉसिल और बहुत सारे फॉसिल ढूंढ निकाले गए हैं जिसमें मूल सेल अभी भी मूल सेल है, पत्थर में नहीं बदले, जो इस बात को बताते हैं कि एक मरे हुए मृग को या मरे हुए पौधे को फॉसिल बनने के लिए करोड़ों साल की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं फॉसिल्स का एक हिस्सा पत्थर हो चुका है, एक हिस्सा अभी भी सॉफ्ट है, जो इस बात को बताता है कि पत्थर होने में करोड़ों साल नहीं लगे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मृग जो है उसका आधा हिस्सा करोड़ों साल पुराना हो, बाकी आधा जो है वो यंग हो या युवा हो। तो
प्रिय भाइयों बहनों, वैज्ञानिक जगत में बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। उसके लिए वे लोग दावा करते हैं कि फॉसिल्स बनने में करोड़ों साल लगते हैं और इसलिए फॉसिल इस बात के प्रमाण हैं कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी मृग को या सस्यादि गण को फॉसिल बनने के लिए करोड़ों साल की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ारों साल में वो फॉसिल बन जाता है। इसलिए फॉसिल के आधार पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, बल्कि फॉसिल्स में ये जो सॉफ्ट सेल मिले हैं ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि फॉसिल्स करोड़ों साल पुराने नहीं, कुछ हज़ारों साल पुराने हैं। आप पूछेंगे कि कुछ हज़ारों साल में वो फॉसिल कैसे बने, ये किसी और वीडियो में चर्चा का विषय है जो समय आने पर हम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आएंगे। मैं उन प्रश्नों का स्वागत करता हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर देने जा रहा हूँ, अपना पेन निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, अपने प्रश्नों को टेक्स्ट के रूप में या ऑडियो के रूप में मुझे भेज दीजिए। मैं ज़रूर आपको या तो व्हाट्सएप के द्वारा या इस तरह के वीडियोस के द्वारा आपको जवाब दे दूंगा। मुझे कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रतिदिन मुझे काफ़ी क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं और जब आप बुलाएंगे तब मैं शायद उठा नहीं पाऊंगा तो फिर आपको मानसिक रूप से दिक्कत होगी कि उन्होंने मेरे फ़ोन अटेंड नहीं किए। व्हाट्सएप में संदेश भेजिए, टेक्स्ट भेजिए, ऑडियो भेजिए और बाइबल संबंधित किसी भी कठिन प्रश्न आप कठिनाई फेस कर रहे हैं वो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। व्हाट्सएप के द्वारा भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 999 मतलब 999 999 519 8690। मैं दोबारा बताता हूँ, 999 519 8690। हाँ, प्रभु ने मदद की तो मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने की सोच रहा हूँ। इस विषय पर 10 पॉइंट कई वीडियोस में कवर करने का इरादा है, उसको मिस ना करें। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको प्रेस कर दें। उसके बगल में एक घंटी आपको दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दें। परिणाम यह होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको इमीडिएटली यूट्यूब आपको नोटिस भेज देगा, आप उसे मिस नहीं करेंगे। ये भी बता दूं कि ये सारे के सारे वीडियो अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम 3 भाषाओं में अलग अलग पोस्ट किए जाते हैं। आप इनमें से जिस भाषा में दक्ष हैं उस भाषा में इन वीडियोस को ज़रूर देखें। प्रभु आपकी मदद करें। जय हिंद।